नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज से हम एक मिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मान लो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। आज हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, ध्यान रखना, ये आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। एक दिन भी आपका बीच में मिस नहीं होगा। इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, PDF भी आपको मिलेगा, साथ में आपको क्लास भी मिलेगी। इस क्लास का आपको अच्छे से सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मैं रेगुलर ये क्लास रखूंगा। इसके साथ साथ बहुत जल्द आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास, लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है। केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की क्लासें मैं आपके लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे मैंने आपको बायोलॉजी लगभग 85% कंप्लीट करवा दी है। बायोलॉजी मैंने आपको 85% कंप्लीट करवा दी है। बायोलॉजी की क्लास भी साथ साथ में देंगे, लेकिन मैं अब 1 या 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप सहयोग करोगे, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। डेली आपको ये करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको 1-2 क्लासें और भी दे दूंगा, ठीक है। टीचर और भी लगा लूंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज से हमारा एक नया मिशन स्टार्ट हो गया है डेली करंट अफेयर का। रोजाना आपको वीडियो मिलेगा। आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 जुलाई से आगे हमेशा आपको क्लास मिलती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और कमेंट भी करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। दोस्तों 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर या वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? वियतनाम में किया गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना, महामारी के बाद रिकवरी कितनी हुई है, या फिर महामारी के बाद देश किस प्रकार से रिकवरी करेगा, उसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग करना, यानी आगे आने वाले समय में भी सहयोग करना। वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है इसके ऊपर प्रतिक्रिया दर्शाना, और महामारी खत्म होने के बाद किस प्रकार से देश तरक्की कर सकता है, किस प्रकार से देश वापस पटरी पर आ सकता है, यानी रिकवरी कर सकता है। यही क्या था इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था, ठीक है। साथ में बात यह भी ध्यान रखोगे कि जो आसियान समिट यानी आसियान जो शिखर सम्मेलन है 36वां, 2020 का जो 36वां संस्करण है, वो वियतनाम की जो राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी जो हनोई है, वहां पर क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। किसके जरिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बात आती है किसके बारे में? वियतनाम के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम वियतनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वियतनाम और आसियान के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आसियान के बारे में। देखिए ध्यान से, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान की फुल फॉर्म है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इस आसियान का मुख्यालय है। इसके महासचिव का क्या नाम है? इसके महासचिव का नाम है जनरल लीज जोक होई। जनरल लीज जोक होई इसके महासचिव हैं आसियान के। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है वियतनाम के बारे में। अच्छा, वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनोई, ठीक है ना। इसकी मुद्रा का नाम है डोंग, ठीक है। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? युएन तनजूंग। युएन तनजूंग इसके प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति का क्या नाम है? राष्ट्रपति का नाम है दुएन फू त्रोंग। दुएन फू त्रोंग इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो ये मैंने आपको आसियान और वियतनाम के बारे में सारी बातें बता दी। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस क्लास का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है ऑनलाइन दोस्त। किसके ऊपर? टेलीग्राम के ऐप के ऊपर।
वहां पर इस क्लास का आपको क्या दिया जाता है, पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है ना, ऑनलाइन दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम प्लेटिना है वो शुरू किया है। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना किसने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना को शुरू किया है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, किसने किया, महाराष्ट्र ने। कौन सा कार्यक्रम, प्लेटिना नाम का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किस से संबंधित है, यह है प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग से संबंधित, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। किस राज्य में शुरू किया गया है, महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए ध्यान से। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएंगी। यानी ये जो प्लेटिना नाम की जो परियोजना शुरू की गई है, इस परियोजना के तहत जो व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है उस व्यक्ति को प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराक मिलेंगी। इसके साथ साथ इस टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त उपचार भी प्रदान किया जाएगा। एक तो मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा, इसके साथ साथ जो व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है उस व्यक्ति को प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें इस परियोजना के तहत दी जाएंगी, जिस परियोजना का नाम क्या है, प्लेटिना, ठीक है। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दीपांकर दत्त, ठीक है ना, दीपांकर दत्त, ये इसके मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के। ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, मारियो गोमेज किस देश के पूर्व फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, जो मारियो गोमेज हैं वो किस देश से संबंधित हैं, ये जर्मनी से संबंधित हैं। किस देश के हैं, जर्मनी के फुटबॉलर हैं, ध्यान रखना, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर ली। नाम क्या है, मारियो गोमेज। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए। उन्हें अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है, गोमेज, मारियो गोमेज को, ठीक है। इन्होंने 78 मैच खेले थे, 31 इसने क्या किए थे, गोल किए थे। अच्छा, यहां पर बात जर्मनी की है, तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, राजधानी का क्या नाम है, राजधानी का नाम है बर्लिन, मुद्रा का नाम यूरो, और राष्ट्रपति का क्या नाम है, राष्ट्रपति का नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना, जर्मनी के। उम्मीद कर सकता हूं 3 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, लाजर चकवेरा जो बने हैं वो मलावी देश के राष्ट्रपति बने हैं। किसके राष्ट्रपति बने हैं, मलावी देश के, ठीक है। तो मलावी देश के जो राष्ट्रपति बने हैं वो लाजर चकवेरा बने हैं। अच्छा, इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में लाजर चकवेरा ने अपने विपक्षी, जिसका नाम था पीटर मुथारिका नाम के जो व्यक्ति थे, उनको हराया था। कितने वोटों से हराया था, 58.57% वोटों से क्या किया था, हराया था। किसने, लाजर चकवेरा ने किसको हराया, पीटर मुथारिका को हराया। किसको हराया, पीटर मुथारिका को हराया। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पर बात मलावी की आई है, तो मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा, राजधानी का क्या नाम है, राजधानी का नाम है लिरलोगवे। क्या नाम है, लिरलोगवे मलावी की राजधानी है। और इसकी मुद्रा का क्या नाम है, मुद्रा का नाम है मलावियन कवाचा। मलावियन कवाचा मलावी की मुद्रा है, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी 4 नंबर क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। अच्छा, 600 मेगावाट
600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो आपका सही उत्तर रहेगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भूटान के साथ भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। अच्छा, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो भारत और भूटान के द्वारा भूटान के अंदर 600 मेगावाट की खोलोगछु पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छा, ये जो जल विद्युत परियोजना है 600 मेगावाट की, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है खोलोगछु पन बिजली परियोजना। खोलोगछु पन बिजली परियोजना इस परियोजना का नाम है, इस जल विद्युत परियोजना का नाम है, जिसके लिए भारत और भूटान ने आपस में क्या किया है? समझौता किया है। अच्छा, यहां पर बात भूटान की आई है, तो भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, आप सभी को पता है। ठीक है, मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है भूटानी नेग्लुटम। क्या नाम है? भूटानी नेग्लुटम। ये किसकी मुद्रा है? भूटान की मुद्रा है। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का नाम है लोतेय तसेरिंग। लोतेय तसेरिंग इसके क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं भूटान के बारे में आपको अच्छे से आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया? लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अच्छा, ये भारत का पहला पार्क है लाइकेन पार्क, जो किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। कहां पर खोला गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। ठीक है ना, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। अच्छा, उत्तराखंड वन विभाग ने किस जिले के अंदर? पिथौरागढ़ जिले के अंदर। पिथौरागढ़ जिले का एक स्थान है मुनस्यारी। मुनस्यारी के अंदर भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी जगह पर विकसित किया गया है। और दोस्तों लाइकेन का जो पार्क होता है उसको हम कवक पार्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कवक पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। अच्छा, इसकी जो राजधानी है ना, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी राजधानी देहरादून है। आपने देहरादून पढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हाल ही में गैरसैंण को भी राजधानी बनाया गया है। और ये जो गैरसैंण है, इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी नियुक्त किया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? गैरसैंण को बनाया गया है। तो अब उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसके मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रमेश रंगनाथन। ठीक है, रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ लोकसभा में 5 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। और ये भागीरथी कहां पर है? भागीरथी नदी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है, जो कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? अच्छा, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ध्यान रखना, हमारा घर हमारा विद्यालय नाम की जो अभियान है उसका शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है,
हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का जो अभियान है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, इस अभियान का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है। कहने का मतलब दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। किसके लिए? छात्रों के शिक्षण कार्य के लिए, छात्रों की पढ़ाई के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कब शुरू की जाएगी ये योजना? 6 जुलाई 2020 को शुरू की जाएगी। कब शुरू की जाएगी? 6 जुलाई को शुरू की जाएगी। ये बात की भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? अच्छा, फूड टेक जो कंपनी स्विगी है, स्विगी ने अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, वो किस बैंक के साथ मिलकर के किया है? इस करेक्ट प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के स्विगी ने क्या किया है? एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च स्विगी ने किया है। किस बैंक के साथ मिलकर के? आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया और इस डिजिटल वॉलेट का नाम क्या रखा गया है? इस डिजिटल वॉलेट का नाम रखा गया है स्विगी मनी। क्या नाम रखा गया है? स्विगी मनी इस डिजिटल वॉलेट का नाम रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के जो डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्विगी मनी, ठीक है। अब यहां पर बात आती है स्विगी के बारे में। अच्छा, स्विगी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके सीईओ का क्या नाम है? इसके सीईओ का नाम है श्री हर्षी मेजिटी। श्री हर्षी मेजिटी स्विगी के क्या हैं? सीईओ हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर चर्चा करें तो स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और संदीप बख्शी इसके क्या हैं? सीईओ हैं, ठीक है। ये बात आपको स्विगी और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं आपको अच्छे से यह बात याद रहेगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के बारे में कि देश भर में डॉक्टरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर डे भी कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही मनाया जाता है और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे जैसे जुलाई मंथ के जो इंपॉर्टेंट डे है वो आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा और कम से कम आपको पूरे महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 बार पूरे मंथ के जो मतलब इंपॉर्टेंट डे है वो मैं रिवाइज करवा दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस या फिर नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बेट 2020 ह्यूमन इटारियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अच्छा, बेट 2020 ह्यूमन इटारियन अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो ध्यान रखोगे, बेट 2020 ह्यूमन इटारियन अवार्ड से सम्मानित बेयोंसे को किया गया है। किसको किया गया है? बेयोंसे को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेयोंसे को बेट 2020 ह्यूमन इटारियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, बेट अवार्ड्स एक अमेरिकी अवार्ड शो है, यानी जो बेट अवार्ड्स है ना वो एक अमेरिका का अवार्ड का एक शो है, ध्यान रखना, जो अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा, जो अफ्रीकी अमेरिका में रहते हैं, जो अफ्रीकी अमेरिका में रहते हैं और जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनको दिया जाता है ये बेट अवार्ड, ध्यान रखना। जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में रहते हैं और जो अन्य अल्पसंख्यक हैं
उनको ये बेट अवार्ड दिया जाता है, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, जो संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है, अफ्रीका के व्यक्ति को दिया जाता है जो अमेरिका के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद कर सकता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।